नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। और निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से। निफ्टी में दोस्तों एक पैनिक बना हुआ है। ठीक है, तो उस पैनिक को आज हम लोग समझेंगे कि वो पैनिक वाकई में पैनिक लेने लायक है या नहीं है। लोगों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया, अब तो मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा और बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। कई सारे लोग अपने शेयर्स के प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, आज थोड़ा सा समझेंगे ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या प्लानिंग की उसकी बात करेंगे और मंडे की प्लानिंग की बात करेंगे, और एक लर्निंग टिप जो वीडियो के अंदर मैंने कवर करना शुरू किया है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाता है, तो वो कवर करेंगे। तो निफ्टी में दोस्तों क्या दिख रहा है आप लोगों को? ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 18,000 का लेवल जो है क्रॉस नहीं कर पा रहा है और 2-3 बार वहाँ पे जाके घूम के आ गया, और ऐसे में बैंक निफ्टी ने भी डेली के टाइम फ्रेम है तो ऑल टाइम हाई अपना टच कर लिया है। तो ऑल टाइम हाई ये वाला, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई, ये पुराना है ऑल टाइम हाई, ये दोबारा टच कर लिया इसने। तो ये अब बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाएगा और मार्केट में एक पैनिक आ गया है कि अब तो ये डबल टॉप बन गया है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्या बना लिया, डबल टॉप। डबल टॉप एक बियरिश सेटअप होता है, और ट्रिपल टॉप हो जाए तो फिर तो सारी दुनिया ही पागल हो जाती है कि ट्रिपल टॉप हो गया। तो समझते हैं इसको। आइए दोस्तों, निफ्टी पे चलते हैं पहले कि पैनिक करने लायक है या नहीं। ठीक है, सारे के सारे लाइंस और डिज़ाइन सब बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। और जब भी डर लगे दोस्तों मार्केट में, छोटे टाइम फ्रेम जब भी डराए, याद रखिए दोस्तों, नोट कर लीजिए लाइन, बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए। ठीक है, छोटे बच्चे जब डराए तो दादाओं के पास जाइए। दादा कौन होते हैं? वीकली टाइम फ्रेम, और उससे भी बड़े दादा होते हैं मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं दोस्तों, क्या दिख रहा है, और इसको देख के कोई बोलेगा कि मार्केट में पैनिक करने की ज़रूरत है क्या? ये है दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये है हमारा कोरोना का फॉल का पॉइंट। ठीक है, और कोरोना के फॉल यहाँ से आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, और ये सारी कैंडल दोस्तों एक एक महीने की हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने हो गए। 11 महीने से मार्केट क्या कर रहा है? 11 महीने से मार्केट क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन कर रहा है। ये हमारा एक रैली था, रैली के बाद मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक पैटर्न बना, इसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। ठीक है, या हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ऐसा वाला एक पैटर्न होता है जो उसको क्या बोलते हैं, मूव, कंसोलिडेशन मूव, MCM मेथड बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं, वेज। ये एक वेज है। ठीक है, वेज पैटर्न होता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे दोस्तों इस वक्त हमें क्या दिख रहा है, वेज पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है रीटेस्ट करने के लिए। ठीक है, या यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, लोग बाग, बहुत सारे लोग जो मार्केट में फैला रहे हैं निफ्टी क्रैश और प्रॉफिट बुक कर लो भैया, निकल लो, लूट लो, नहीं तो लूट जाओगे, भाग जाओ। तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों ऐसा। मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, पूरा मार्केट जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना के खड़ा हुआ है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्रीज इंडेक्स। ठीक है, जहाँ ग्लोबल इंडेक्सेस सारे वीक पड़े हुए हैं और हमारा कंट्री का जो इंडेक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना के खड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में दोस्तों क्या दिख रहा है हम लोगों को, 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में चलते हैं, 15 मिनट में आ गए और ये हमारा चार्ट आ गया। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों को क्या दिख रहा है दोस्तों कि नीचे से एक रैली आ रही थी और रैली इसके बाद कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ बात नहीं करेंगे। इसके अलावा हम लोग चलेंगे सीधे लेवल्स पे। लेवल्स पे चलते हैं दोस्तों। जैसा हमारा दोस्तों प्लानिंग का तरीका होता है, प्लानिंग का तरीका क्या होता है? प्लानिंग का तरीका होता है, करंट ट्रेंड क्या है? करंट ट्रेंड क्या है? करंट ट्रेंड है बुलिश। करंट प्राइस साइकिल क्या है? प्राइस करेक्शन के बाद टाइम करेक्शन, मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है, कंट्रैक्शन। ठीक है, ये है एक्सपेंशन और ये सब है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दो हिस्से होते हैं, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन। ठीक है, ऐसे में क्या हो रहा होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर बन रहा होता है एक।
स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, ठीक है। इसी के अंदर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं स्ट्रक्चर के, तो आप पढ़ेंगे गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जानकारी के लिए। तो क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, ट्रेंड है, और प्राइस साइकिल क्या कर रही है, प्राइस फेज क्या है हमारा, प्राइस फेज है कंसोलिडेशन का, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है प्लानिंग में, की लेवल्स। की लेवल्स हमारे क्या हैं, ऑन कर लेते हैं हम लोग अपने सारे लेवल्स को। ये हमारे लेवल सारे ऑन हो गए। अब दोस्तों कैसा लग रहा है, अब क्या लग रहा है, अब लग रहा है डर कि मार्केट में सेलिंग आएगी और सब कुछ बेच के निकल लेना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा दोस्तों डर, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट यहाँ पर एक पॉज लेना चाहिए, ठीक है, पॉज लेना चाहिए। पॉज लेने के बाद मार्केट हमारे पास क्या है, की लेवल के नाम पर क्या है, की लेवल के नाम पर हमारे पास एक लेवल ये है, ठीक है। एक लेवल हमारे पास ये है 17,200, 17,166 मोर प्रिसाइजली। एक सपोर्ट हमारे पास ये जो अभी टच नहीं हुआ है, वो क्या लेवल है, 17,467, ठीक है। ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक की रेजिस्टेंस की बात हो रही है, अभी बीच के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। 17,786, उसके ऊपर एक है टॉप, ठीक है, जो पिछला टॉप है मार्केट का 18,088। तो ये 4 की लेवल्स हैं, ठीक है, इनको हटा देता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों अब क्या करते हैं प्लानिंग के अंदर, की लेवल्स के बाद अगला स्टेप क्या है, स्ट्रक्चर, छोटा स्ट्रक्चर, ठीक है। छोटा स्ट्रक्चर मतलब ट्रेडेबल स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेडेबल स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं है, अभी मंडे को बनेगा तो पता लगेगा, ठीक है। तो प्लानिंग हम लोग किस चीज़ की करते हैं, एक दिन पहले हम लोग किस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, एक दिन पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं ट्रेंड की, प्राइस फेस की लेवल्स की और इंट्राडे लेवल्स की। और हम लोग क्या करते हैं, प्राइस के मूव को समझ के अगला मूव हम फोरकास्ट करते हैं कि क्या क्या मार्केट कर सकता है, और हमारे जो रेफरेंस वाले लेवल्स हैं उसके बेस पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इंट्राडे का जो स्ट्रक्चर है वो मंडे को बनेगा, तब पता लगेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा पैटर्न बनाया तो हम क्या करें, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग ये प्लान कर सकते हैं कि मार्केट दोस्तों इस लेवल से अगर बाउंस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से जब बाउंस होगा तो 5 मिनट की अगर एक कैंडल का ओआरवी होता है, ठीक है, उसको हम लोग छोटी क्वांटिटी के साथ एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री करेंगे तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रॉकेट मूव देने के सिचुएशन में नहीं लग रहा है अभी, तो 5 मिनट के कैंडल के अगर ओआरबी से हम लोग अगर एंट्री लेते हैं तो हमारे पास दोस्तों बहुत सारी रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और मार्केट भी क्या है, हो सकता है स्लो मूव करे, बहुत स्लो 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 मूव करे, यहाँ पर ऐसे ऐसे करते रहे, ठीक है। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल से अगर बाउंस करता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। ये 5 मिनट का ओआरबी जो है ना, यहाँ पे छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। अगर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ऑप्शन बायर दोस्तों थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेड करता है, उसको एक्चुअली चाहिए एंट्री करने के बाद तुरंत मूवमेंट। ये देखिए मार्केट ने अगर यहाँ से, अगर यहाँ पे कहीं पे खुला और इस लेवल से अगर बाउंस किया तो यहाँ से ये लेवल कितना है हमारा, ये लेवल है हमारा, ये क्या लेवल है, ये लेवल है भैया 17,619, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो ये इतना बड़ा जो एरिया है ना, ये कंसोलिडेट करने के लिए बहुत है, ठीक है। इसके ऊपर भी दोस्तों एक लेवल है 17,700, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है और धीमे धीमे खिसकते ऊपर चला जाता है और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर ये इस तरीके से घूमता रहेगा यहाँ पर, या वॉलेटाइल हो सकता है इस पूरे एरिया के अंदर। ये पूरा एरिया दोस्तों फ्रस्ट्रेटिंग एरिया रहेगा। इसके अंदर ओपनिंग में हमें कुछ भी करना नहीं चाहिए, ओपनिंग के अंदर इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, एक पैटर्न का वेट करना चाहिए। और पैटर्न कैसे बनते हैं, पैटर्न कौन से बनते हैं, ठीक है। थोड़ी सी पैटर्न की फोरकास्ट कर लेते हैं, किस तरीके के पैटर्न हमें मिल सकते हैं। ये दोस्तों करेक्शन की एक मूव आ रही है, ठीक है। ये रिजेक्शन की एक, सेलिंग की एक मूव आ रही है। सेलिंग की मूव आने के बाद दोस्तों अब हम अगर कोई पैटर्न का फोरकास्ट करें तो कैसा पैटर्न का फोरकास्ट हो सकता है, बिटवीन द ऑल द लेवल्स,
ठीक है, ये वाला लेवल भी इसी में इंक्लूड कर लो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस तरीके का कोई एक पैटर्न बनता है, तो अगर ऐसी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेके ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ईमानदारी से यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे दोस्तों, इजी सिनारियो रहेगा। लेकिन बस तकलीफ इस बात की कि वेट करना पड़ेगा इस पैटर्न का बनने तक का। ठीक है, इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट, अभी प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा अगर, तो प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैप का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये गैप है, यहाँ से मार्केट खुला है, गैप डाउन हुआ है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए भी तो ये वापस से टकरा के नीचे आ जाए। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर चला गया तब लॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर चला गया तो लॉन्ग होंगे। ठीक है, जिसके आसार अभी कम दिख रहे हैं, लेकिन तैयार रहिए दोस्तों, आजकल मार्केट बहुत अलग अलग तरीके की हरकतें कर रहा है, तो तैयार रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक एरो मैं यहाँ लगा देता हूँ क्लियर लॉन्ग का, ये क्लियर लॉन्ग हो गया, यहाँ से क्लियर लॉन्ग है हमारा। ठीक है, टारगेट हमारे दोनों मेंशन है। ठीक है, ये हमारे दोनों के तीनों टारगेट मेंशन है। ये वाला लेवल की हमने बात कर ली है, यहाँ पे कोई पैटर्न अगर होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इसके नीचे बात करते हैं, नीचे क्या क्या है, नीचे बात कर लेते हैं। ये है नीचे, इसके नीचे दोस्तों अगर जाता है, ठीक है, अब हम कहाँ आ गए दोस्तों, बायर के मोहल्ले में आ गए, बायर के मोहल्ले में आ गए। बायर का मोहल्ला कैसे है, पीछे जाना पड़ेगा टाइम में, 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम लगा रखा है हमने। ये देखिए दोस्तों, बायर का मोहल्ला, यहाँ पे सारा का सारा बायर ने कंसोलिडेशन करके, यहाँ सारे बायर ने भीड़ जमा कर रखी है। यहाँ से एक बार बाउंस हो चुका है, यहाँ छोटा सा एक कंसोलिडेशन है, यहाँ से भी मार्केट बाउंस हो चुका है, वो भी गैप के साथ। ये देखिए गैप है यहाँ पर एक। ठीक है, यहाँ पर एक गैप दिख रहा है आपको, ये गैप है एक। ठीक है, ये गैप है एक। ठीक है, तो गैप क्या करते हैं, हमेशा एक इम्पॉर्टेंट लेवल होते हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में ये वाला लेवल हो गया। ठीक है, 17,338। ठीक है, उसके नीचे क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया पिवोट का 17,289। तो ये सारा एरिया क्या है, बायर का मोहल्ला है। बायर का मोहल्ला है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे फालतू में। अगर इसके नीचे अगर मार्केट आ रहा है, ये लेवल ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों, ये टाइम पास में नहीं बना रहा हूँ मैं। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो कुछ नहीं करेंगे, कहाँ तक, क्योंकि हो सकता है दोस्तों यहाँ से बाउंस कर जाए। ठीक है, बाउंस करेगा तब भी कुछ नहीं करेंगे जब तक इस लेवल पे वापस इस लेवल से वापस ऊपर नहीं आता है। ठीक है, तो ये एरिया हमारा नो ट्रेड जोन हो गया, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। ये बायर का एरिया है, बायर के एरिया को क्रॉस कर जाने दो, क्या कर जाने दो, बायर के एरिया को टूट जाने दो। बायर की आखिरी उम्मीद क्या है, ये लेवल है 17,289। 17,289 हमारा एक लेवल है जो बायर का आखिरी उम्मीद है, कहाँ तक, 17,166 तक। यहाँ से अगर यहाँ तक मिलता है दोस्तों, अच्छा खासा मूव है, दिखने में लग रहा है बहुत छोटा था, लेकिन बहुत माल है इसके अंदर। 17,290 से 17,166 ठीक ठाक है, करीब मोर देन 120 पॉइंट्स। तो ये हो गया, नीचे की तरफ फिसलता हुआ मार्केट अगर दिखेगा तो हम लोग इसको इस तरीके से ट्रेड कर लेंगे। ये लेवल पे मैंने दो इंट्राडे के लेवल बनाए हैं। ठीक है, ये हमारे की लेवल थे, ये दोनों इंट्राडे के लेवल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो लेवल मैंने बना दिए, इंट्राडे के लेवल, टेम्परेरी लेवल हैं ये। ठीक है, इनके बारे में हमने बात कर ली है। ये पूरा का पूरा एरिया कंसोलिडेशन का एरिया है, ये क्लियर लॉन्ग है हमारा ऊपर का। ठीक है, ये हमारा क्लियर का शॉर्ट पॉइंट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे मार्केट जाते ही दिखे तो हम लोग जो है इसको क्लियरली शॉर्ट कर दें। ये हमारा क्लियर शॉर्ट है। ठीक है, ये हमारा क्लियर शॉर्ट हो गया, ये हमारा क्लियर शॉर्ट हो गया यहाँ ए। ओके, ठीक है, अब दोस्तों क्लियर लेवल एक और है, क्लियर लेवल एक और है, ये वाला। उम्मीद कम है यहाँ पे आएगा, लेकिन कुछ पता नहीं है आजकल। एक मिनट, ये मार्केट दोस्तों अगर यहाँ पे गलती से भी आ गया, ठीक है, ये एक हाई रिस्क रिवार्ड जो यहाँ पे बताया था उस दिन की मार्केट अगर यहाँ पे दिख जाए, पहली ही बियरिश कैंडल में छोटे से एसएल के साथ 7-8 पॉइंट का एसएल निफ्टी में, और यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, तो ये हाई रिस्क एंड रिवार्ड पॉइंट है, बहुत गेन है इसके अंदर, रिस्क बहुत छोटा सा, गेन बहुत बड़ा। इसी तरीके से ये भी एक हाई आरआर पॉइंट है, रिस्क छोटा, रिवार्ड बहुत बड़ा। तो मार्केट अगर मान लीजिए ओपनिंग में एक बड़े गैप डाउन के साथ खुल जाए, इस लेवल पे खुल जाए, इस लेवल पे खुलने के बाद
नीचे की तरफ आता हुआ दिखे तेज़ी से, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ से बाउंस का वेट करेंगे। यहाँ पर बाउंस पे जल्दी एंट्री लेंगे, अर्ली एंट्री लेंगे, ठीक है। यहाँ ये कह लीजिए कि 5 मिनट का ओवर भी, 5 मिनट का ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट, अगर 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बन जाती है, और मैं तो खैर इससे जल्दी ही ले लूँगा, 3 मिनट के ही कैंडल पे ब्रेकआउट ले लूँगा, और जितने मतलब इस लेवल के जितने पास मैं कॉल को बाई कर सकूँ मेरा वही टारगेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि एसएल जितना छोटा उतना आराम, ठीक है। अगर एसएल चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ वेरी गुड एसएल टू लूज़, बहुत छोटा एसएल है, चला भी गया तो उसका कोई दुख नहीं होगा दोस्तों। तो ये लेवल है, यहाँ से हम लोग कॉल बाई करेंगे। 17,166 का लेवल है, 17,100 की कॉल बाई कर लेंगे। यहाँ पर 17,100 की कॉल बाई कर लीजिए और इसको पूरे दिन लेके बैठे रहिए दोस्तों। वापस अगर मान लीजिए इससे टकरा के अगर ये वापस भी आ जाता है, कॉस्ट पे ऐसे लगा देंगे, एग्जिट कर जाएंगे, रोएंगे नहीं कि यार इतना प्रॉफिट आ रहा था हमने बुक क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि हाई रिस्क रिवार्ड के लिए लिया गया है। इंट्राडे ट्रेडर जो होता है ना, वो प्लानिंग का बादशाह होता है। वो ट्रेड में उतरने से पहले सोच लेता है कि मैं कितने पॉइंट के लिए, कितने दूर के टारगेट के लिए एंट्री ले रहा हूँ। बीच में अपने प्लान को रिवाइज नहीं करते हम, ठीक है। सिद्धांत का पक्का होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर में यही फ़र्क होता है। इंट्राडे ट्रेडर को पता है कि भैया 1 या 2 बार मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी प्लानिंग और पूरे मौके को देख के सारे लेवल्स को अच्छी तरीके से समझ के एंट्री लूँगा मैं इसमें। तो ये हमारी होगी दोनों तरीके की प्लानिंग। ये हमारा बेस्ट सिनारियो, अगर यहाँ मिल गया हमें तो बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। और ऊपर के जो सिनारियो हैं वो थोड़े से केयरफुल वाले सिनारियो हैं सारे, ठीक है। और ये सिनारियो तो जिसके आने की कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन ये भी अच्छा गेंद दे देगा। तो सबसे अच्छा सिनारियो ये है, यहाँ मिल गया तो बहुत बढ़िया मिल जाएगा, गेन मिल जाएगा इसके अंदर। तो दोस्तों ये हो गई हमारी प्लानिंग, और इसके नीचे की प्लानिंग मैं करूँगा नहीं, ये मैं प्लानिंग इसकी नीचे की करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ा सपोर्ट है, मुझे लगता है 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। तो ये ट्रिपल बॉटम जो है बना के मार्केट ऊपर की तरफ रॉकेट की तरह जा सकता है यहाँ से, जैसा मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं दोस्तों, हो सकता है ये सिनेरियो परसों आ जाए, ठीक है, मंडे के बजाय ट्यूसडे को आ जाए। तो प्लानिंग हमारी यही रहेगी। तो इन दोनों लेवल के बीच में ये रेड वाली लाइन और ये ग्रीन लाइन और ये वाली ग्रीन लाइन, इनके बीच में हो सकता है मार्केट टाइम पास करे, ठीक है, टाइम बिताए। तो इंट्राडे में दोस्तों क्या है कि ऑप्शन बायर के लिए हर दिन मूव नहीं होती है, हर दिन अच्छी मूव नहीं होती है, ठीक है। अभी ऐसे अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो मार्केट ने देखिए कितना टाइम पास किया 4 दिन तक। जैसे ये देखिए, ये पूरा एरिया फ्लैट, ये फ्लैट, ये फ्लैट, ये फ्लैट, 4 दिन में कितना पेशेंस टेस्ट किया मार्केट ने, ठीक है। हम लोगों ने क्या है कि भैया 1-1, 2-2 ट्रेड ले लेके दिन निकाले और फिर भी प्रॉफिट में रहे, ठीक है। ये हमारे लिए कमाई का दिन आ गया, यहाँ कमाई कर ली, ये कमाई का दिन आ गया, कमाई कर ली। मार्केट की लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ये की लेवल था, ये की लेवल था, यहाँ से निकल रहा है मार्केट, ठीक है। अभी ये कमाई का दिन था, फ्राइडे वाला दिन, कि यहाँ से नीचे आ गया। इसकी भी प्लानिंग हमने अच्छी करी हुई थी। इसका वीडियो जो जिसने नहीं देखा है वो देखे, इसके अंदर भी एक अच्छी लर्निंग की एक पॉइंट है कि किस तरीके से चलती हुई मूव के अंदर घुसा जाता है। तो ये दोस्तों हो गया प्लानिंग कंप्लीट। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्या लगा है वीडियो के अंदर, वीडियो से क्लैरिटी मिल रही है, एग्जीक्यूशन करने में आसानी होती है, क्या कवर किया जाए, क्या ऐड किया जाए इसके अंदर, ठीक है। कमेंट्स करके बताइएगा, मज़ा आता है दोस्तों कमेंट पढ़ने में आपके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।